जो ये नियम धर्म की बात आती है तो जापान के अंदर पाकिस्तानी जब जाएगा, जो एम्बेसी बनाएगा, उसकी अब मानसिकता समझ सकते हैं। 3 अप्रैल 2026 को एक मस्जिद का निर्माण हुआ और उस मस्जिद का निर्माण करते समय पाकिस्तान के एम्बेसडर उसमें शामिल हुए। पाकिस्तान के जापान में एम्बेसडर शामिल हुए। आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान के जापान में एम्बेसडर को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो वहाँ पर मस्जिद बनवा रहे थे। काबा गोई एक स्थान है, काबा गोई कंट्रोवर्सी के नाम से वो जानी जाती है। अब मस्जिद का निर्माण, मस्जिद की तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी खतरनाक और बड़ी मस्जिद बनाई गई होगी। मस्जिद बनकर तैयार हो गई, फिर वो नमाज पढ़ने का समय जब आया तो पाकिस्तान के एम्बेसडर उस नमाज में भी गए। जब पाकिस्तान के एम्बेसडर गए तो जापान में वो न्यूज़ बनी कि भाई एक नई मस्जिद बनी है और इसमें पाकिस्तान के एम्बेसडर शामिल हुए थे। पाकिस्तान के वहाँ जो मुस्लिम जो पाकिस्तानी मूल के और हिंदुस्तानी मूल के रहे होंगे, उनको लगा होगा पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान से हमको सपोर्ट मिल जाएगा और पाकिस्तान का एम्बेसडर खड़ा होगा तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सिस्टम बन जाएगा और ये एम्बेरसमेंट का हिस्सा हो सकता है। इसलिए जापान सरकार उन पर एक्शन नहीं लेगी। पाकिस्तानी एम्बेसडर के शामिल होने के बाद जापान सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया और जापान सरकार ने कहा कि ये मस्जिद इल्लीगल है, इसका ना तो अप्रूवल हुआ है और ना ही यहाँ के जो कानून हैं उन कानूनों का पालन हुआ है। आपको मस्जिद बनाने के लिए कम से कम यहाँ अनुमति की आवश्यकता होती है और बिना अनुमति के कोई मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। अब मस्जिद का निर्माण बिना अनुमति के नहीं हो सकता, ये तो और बड़ी बात आ गई। जैसे ही ये नोटिस गया और पाकिस्तानी एम्बेसडर को नोटिस गया खास तौर से कि भाई आप, तो पाकिस्तानी एम्बेसी ने एक डिक्लेरेशन जारी कर दिया। पाकिस्तानी एम्बेसी ने कहा नहीं साहब, हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो केवल वहाँ नमाज पढ़ने गए थे, हमारे एम्बेसडर साहब तो वहाँ नमाज पढ़ने गए थे, अल्लाह को याद करने गए थे, वहाँ उसके अलावा हमारा कोई रोल वहाँ पर नहीं है।